नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये उत्तम क्षमा माधव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुगति दुखत कार्य मुक्ति करतार वीर पुरुषों, क्षमा हमारी कमजोरी नहीं है। क्षमा मजबूरी में उठाया गया कदम नहीं है। क्षमा अत्यंत होश हवास में समझदारी से अंगीकार किया हुआ एक भातृ धर्म है, मैत्री धर्म है, विश्व मैत्री का ये धर्म है। अतः अहिंसक को नपुंसक लोग समझते हो तो समझते हैं, इसीलिए वे आम लोग हैं। हम तो ऐसा समझने की भूल ना करें। इसी पर आधारित भारत की भी स्वतंत्रता है और इसी पर आधारित संपूर्ण जैन फिलॉसफी है। इसीलिए कभी ऐसा मत सोचा करो, ना ही बोला करो, यदि मेरे पास थोड़ी ताकत होती ना तो दिखा देता तुम्हें। आपको बोलना ये चाहिए, यदि मेरे पास थोड़ी ताकत होती ना तो क्षमा कर देता तुम्हें। See the difference. See the difference. And you yourself are experiencing the कमजोरी। यदि मेरे पास सामग्री होती हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विनीत सरल हो। अगर मारना है किसी को तो एहसान करके छोड़ दो, स्वयं ही मर जाएगा। मनुष्य होगा तो। टू एयर is human, to forgive divine। चूकना मानव का स्वभाव है, क्षमा करना देवत्व है, देवत्व। टू forgive divine, divine। उत्तम क्षमा। कभी मुनिश्री का जीवन पढ़ते हैं तो बड़ा अजब गजब लगता है। मुनिश्री का जीवन स्वयं एक जैन दर्शन है। देखो, जनरली व्हाट वी थिंक, जीवन भर पूरी मेहनत करो, एक प्लेटफॉर्म पर अपना रुतबा जमाओ, एंड जब लास्ट फेज ऑफ द लाइफ आती है तो मस्त भोग करो। जनरली वी डू द सेम थिंग। घर में जीवन भर मेहनत करते और अंतिम 10-20 साल फिर बेटा बहू की सेवा को अनुभवते। और हम मेहनत भी पहले इसीलिए ही करते हैं। अब मुनिश्री का जीवन देखो, जीवन भर जहाँ पर आचार्यों ने अपने नेतृत्व और प्रभुत्व की धाक से संघों को जमाए रखा है, जिनका रुतबा रहा है 30, 40, 50 साल,
जिनकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता, यहाँ की पिन भी वहां नहीं हो सकती संघ में, जिनका इतना रुतबा रहा है, जब उनको अपना टाइम पास में दिखता है, वे आचार्य पद को छोड़कर और पर संघ में निकल जाते हैं, एकदम अजनबी दुनिया में, जहां पर सेवा वैयावृत्य का कोई उम्मीद न हो। कई समाधि के टाइम में ये मान कषाय मेरी जान न ले ले, अथवा उसी संग में रहना हो तो जिस शिष्य को कई दफे दंड किया हो, डांटा फटकारा हो, श्रुत सागर जैसों को कैसे कैसे दंड सुनाए गए, अभी उसी श्रुत सागर को कहते हैं ले लो भैया, चरणों में ले लो। और उन्हीं के सामने जब तक समाधि नहीं होती है, उन्हीं को आचार्य पद अपना बहाल करके 2-2, 3-3, 4-4 बार आवश्यक के रूप में, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के रूप में, वंदना स्तुति के रूप में उन्हीं के सामने जाकर एक एक चीज का परमिशन उन्हीं को मांगते हैं। कहीं मान कषाय का थोड़ा भी अवसर ना रह जाए। कबीर ने सही ही कहा है, मरनो भलो विदेश को जहां ना अपना कोई हो। मूर्ख लोग ये ढूंढते हैं मरण ऐसे लोगों में हो जो जान पहचान के हो तो थोड़ा पूछ लेंगे क्या सोच है जी। और कबीर कहते हैं मरनो भलो विदेश को जहां ना अपना कोई हो। तुम स्वयं को शरीर अनुभव रहे हो, इसीलिए ये सोच रहे हो। स्वयं को आत्मा अनुभव के देखो तो पता चलेगा। जिनेंद्र वर्णी जी का अंतिम समय किसी को ख्याल में होगा यदि, शांतिपद प्रदर्शन पढ़ना चाहिए सबको, पदार्थ विज्ञान पढ़ना चाहिए सबको, अध्यात्म लेखमाला सबको पढ़ना चाहिए, काफी ग्रंथ है, पूरा साहित्य ही पढ़ना चाहिए उनको। बेस्ट साहित्य किसी को पढ़ना है यंगस्टर को तो वो है जिनेंद्र वर्णी का साहित्य। 10, 12, 15 पुस्तकें हैं, बेहतरीन और अद्भुत प्रेजेंटेशन। एनीवे, जब अंतिम पड़ाव पर उन्होंने एक जगह जाकर मुनि संघ में प्रश्रय लिया तो लोगों ने पूछा, इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, जीवन भर आपने सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप खोला और समाधि के टाइम में आप यहाँ पर आ गए। वे कहते थे क्या करूं, मैं मेरे भक्तों से घिरा हुआ यहाँ मतलब जहां से आया हूं, एक उपवास लेने में भी मुझे तकलीफ है। ये भगत छोड़ते ही नहीं है मुझे, नहीं खाना तो पड़ेगा। अभी इनके बीच में रहकर मेरा क्या काम होगा। मुझे मोही लोगों के बीच में नहीं मरना था। मोही लोगों के बीच में अंतिम सांस नहीं जानी चाहिए आपको, नहीं तो आप गए। बेहतर होगा घर वाले ना हो, और बहुत घर वालों का आग्रह करता हूं तो दूसरा उपाय है मेरे पास, घर वालों को सादर में बनाओ ताकि फिर ये भेद ही खत्म हो जाए। फिर कौन घर वाला कौन परवाह, छोड़ दो इन बातों को। उत्तम मार दो। सांप को देखा होगा आप लोगों ने, खासियत है टेढ़ी चाल चलता है, लेकिन उसको भी अकल है। जब बिल में प्रवेश करता है वो जानता है यहाँ पर टेढ़ापन रखेंगे तो मुंह छिल जाएगा, अंदर जाने के काम के नहीं रहेंगे, वहां पर वो सीधा हो जाता है। जीवन हमारा जैसा भी गया हो टेढ़े मेढ़े पने का, जब हमारा अपना कुछ काम साधना है हमें सुध लेना चाहिए। मायाचारी संक्लेशता का फल कहे तिर्यंश, जागो अब मोह नींद से छोड़ो झूठे प्रपंच। जिन धर्म पाया भाग्य से दृष्टि करो निर्मल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। उत्तमार्जन, भूपथिक, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव और उत्तम आर्जव को आत्मसात करने के उपरांत आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचना है हमको।
एक महत्वपूर्ण सफर तय करना है। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए तुम्हारे पास बड़ा विशाल हृदय चाहिए। थोड़ी भी कचास होगी ना तो आज तुम्हें मिलने वाला अकूत धन नहीं मिल पाएगा। दरअसल हम जहां पर जा रहे हैं उत्तम सोच को मिलने, संतोष धन को मिलने, उस रास्ते पर टूटी फूटी कई कानी कौड़ियां आपको मिलेगी। ध्यान रखना, कहीं प्रलोभित न हो जाना। कहीं इन कौड़ियों के बदले में तुम राज ऐश्वर्य, तीन लोक के नाथ के राज ऐश्वर्य को ठुकरा न दो। इतश्चिंतामणिर दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लब्बे क्वार्द्रियंताम विवेकिनः। यह अमृत इष्टोपदेश का है। जिनको अपने जीवन में थोड़ी स्थिरता लानी है, इष्टोपदेश विल वर्क, श्योरली वर्क। वो तीर वही जाकर लगेगा। एंड दैट विल कीप यू पॉइज्ड। जो अस्थिर है, जो बुढ़ापे की भी चिंता मत करो, उम्र कोई तकाजा नहीं हुआ करता, बहाना हो सकता है आपका। मानो तो बुढ़ापा, मानो तो है, नहीं मानो तो कहाँ है। I am not 66 years old. I am 16 years old with 50 years of profound experience. People call me I am an old person. I tell them I am not an old person. I am an experienced person. ये तो जवानी का टाइम है हमारे। खैर, एक तरफ खली का टुकड़ा है और एक तरफ चिंतामणि रत्न है। अब विवेकी किसको चयन करेगा कहने की जरूरत नहीं है। अरे एक खली के टुकड़े के पीछे चिंतामणि रत्न को ठुकरा न दे। जहां पर आज जा रहे, जिस रास्ते पर, उस रास्ते पर काफी चुटपुट चीजें मिलेगी। तुम झुके और गए, बड़ी विभूति से हाथ धो गए, बार बार तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग है हमारे ग्रंथों का, बहुत सुंदर अध्याय है बच्चों। जब मुनीश्वर, भावलिंगी संत आत्म स्वभाव में निरंतर रमन करते हुए निरंतर अपनी ध्यान तपश्चरण को बढ़ाते हैं, रिद्धि विद्या के स्वरूप उन्हें आचारांग आदि 11 अंगों की प्राप्ति का होना ग्रंथों में कहा है। बड़ी जबरदस्त प्रोसेस है, आप समझ लीजिए इसको। वाइल अचीविंग 12वां अंग दृष्टिवादांग, इसीलिए 11 अंग को तो हासिल कर सकता है जीव, अभव्य भी 11 अंग को हासिल कर सकता है। 11 अंग 9 पूर्व को हासिल नहीं कर सकता अभव्य। हाँ, भव्य मिथ्या दृष्टि 11 अंग 9 पूर्व को हासिल कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन 11 अंग के बाद एक विशिष्ट पड़ाव है। क्या खासियत है देखो अभी इसकी। जब दृष्टिवादांग के की विद्यार्जन उसको प्रारंभ होती है, जो 5 खंडों में बटा है, सूत्र, परिकर्म, चूलिका, प्रथमानुयोग, पूर्व। उसका जो पूर्व का हिस्सा है, उत्पाद आदि 14 पूर्वों को जब विद्या के अंगीकार करना प्रारंभ करता है वो जीव, तो करते करते वो 10वीं विद्या तक आ जाता है। शायद ज्ञानवाद पूर्व होना चाहिए, प्लीज कंफर्म होना चाहिए वही। तो जब 10वां पूर्व पूरा करता है तो 10वां पूरा होते ही एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट जीवन में कहा है। वह यह कि इन मुनियों के रोहिणी आदि 500 विद्याएं प्रकट होती, अंगुष्ठ प्रसेन आदि 700 विद्याएं भी प्रकट होती।
ऐसी छोटी बड़ी 1200 विद्याएं उनके प्रकट होती है सेम मोमेंट। और इन विद्याओं को देखकर यदि ये संत लुभाए, डाउनफॉल हो जाता है उनका। उन्हें कहते हैं भिन्न दशपूर्वी, नाम सुना है? ये महत्वपूर्ण प्रकरण है ग्रंथों के, आपको सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जैसे महादेव है, कहते रुद्र की बात कर रहे थे ना उस दिन, आप में से कोई बात कर रहा था, मैंने कहा था फिर कभी तसल्ली से 1-2 घंटा देख लेंगे। जब इन महादेव को, एक्चुअली जो महादेव है कंसेप्ट है, वे भी 11 अंग और 9 पूर्व के पार्टी हो चुके थे, 10 पूर्व हो गए थे। और उनको विद्या मिली पार्वती में, डाउनफॉल हो गया, छीन ली गई सब विद्याएं। ऐसा ही उस पड़ाव पर अपने आप ये विद्याएं प्रकट होती है। जो इन विद्याओं को मांगता है, लोभित होता है, भावलिंगत्व तो ही चला जाता है उनका। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्कूलों में हमारे टीचर हमें पढ़ाई करते थे, लकड़हारा था, रोज लकड़ी तोड़ने जाता था। एक दिन उसकी लोहे की कुल्हाड़ी गिर गई तो किसी वेंतर ने आकर पूछा और उसको सोने की दिखाई, चांदी की भी दिखाई। उसने कहा ये सब मेरी नहीं है, जो मेरी है उसने वही ली और उसको बदले में चांदी और सोने की भी दे दी गई थी। याद आ रहा है? और उसको देखम देखी दूसरा भी चला गया था। बेवकूफ समझ रखा है इसने। यह साधारण पाठ नहीं था। जो अपनी वस्तु को भूलता है, पराई वस्तु में ललचाता है, वो वह भी खोता है जो उसके हिस्से में मिलने जा रहा था। और जो संतुष्ट रहता है उसको काफी कुछ मिलता है। अ ग्रीडी डॉग। हमको स्कूल में और एक कथा पढ़ाई गई है बच्चों। एक कुत्ता था, हड्डी चबाते चबाते नदी के किनारे गया। अब दूसरे कुत्ते के मुंह में देखकर, दूसरे मतलब अपनी ही इमेज, अपना भी गवा बैठा। उत्तम सोच की प्राप्ति उन्हीं के होती है जो इन निकृष्ट चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होते। आज थोड़ा टाइम मेरे पास है, उस बहुत थोड़े टाइम में मैं विशेष चर्चा करूंगा। उत्तम सोच को एक विशिष्ट एंगल से लूंगा। ये इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल सेशन नहीं होगा, ये सेशन टेक्निकल होगा। टेक्निकल, जिनको कई दफे इन प्रकरणों को पढ़कर समझ में नहीं आया हो, उनके लिए राइट चांस है ये समझने का। शौच का अर्थ होता है शुद्ध, शुचिता, शुचिता। शौच, शुचिता, शुद्धता। क्लीनलीनेस इज नॉट टू गॉडलीनेस। समझ रहे हैं? इट सेल्फ इज गॉडलीनेस। शौच, शौच की बात चल रही है अभी हमारे, शुद्धता की बात चल रही है। आत्मा के शुद्धिकरण की विधि आज देखेंगे। आत्मा को शुद्ध करने की क्या विधि है? सुबह भी यहां पर एक श्रावक ने प्रश्न पूछा था, शुद्ध का अर्थ पूछा था। तब मैंने माइंड मेकअप किया था, अशुद्ध पर मैं ऐसी चर्चा करूंगा। फल स्वरूप मैं ये चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं। शुद्धम तु वियानन्तो शुद्धम नेवप्ययं हवदी जीवो जानन्तो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयं लहदी। कुछ समझ रहे हैं? कोई कुछ समझ रहा है? शुद्धम तु वियानन्तो शुद्धम चैव पयं लहदी जीवो।
जो स्वयं को शुद्ध देखता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है। 186 समय सार। जो स्वयं को शुद्ध देखता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है। इस गाथा का रहस्य खोलूंगा। और जो अशुद्धता को देखता है वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। जो जैसा देखेगा उसको वैसा मिलेगा। जो जो देखेगा वो बनेगा। एज वी सी वी बी। मैं ये नहीं कह रहा हूं एज वी सो शैल वी रीप। मैं ये कहता हूं देयर इज नो नीडिंग ऑफ सोइंग, नीडिंग ऑफ जस्ट सीइंग। एज वी सी वी बी। जैसा आप देखोगे वैसा बनोगे। यदि स्वयं को शुद्ध देखोगे तो शुद्धता को प्राप्त होगे, यदि अशुद्ध देखोगे तो अशुद्धता को प्राप्त होगे। ऊपर ऊपर से आपको बड़ा सरल लग रहा है समझने में, लेकिन बड़े कंकरीले रास्ते हैं अंदर के इसके। चलेंगे। क्या है इसका अर्थ? पहले तो मैं सामान्य आपके गले उतारू। ये गाथा रुचने जैसी है, ये सामान्य रूप से मैं उतार देता हूं। देखो, मुझे याद है एक पेंटर था एंड राजा लहरी होते हैं। राजा को लहर हुई कि मुझे कॉक का पेंटिंग चाहिए। पेंटिंग ऑफ अ कॉक। व्हाट इज अ कॉक? मुर्गा। जो मुर्गे की अच्छी पेंटिंग करेगा, अच्छा पेंटेड मुर्गा मेरे सामने लाएगा, मैं उसे बड़े बड़े इनाम बहाल कर दूंगा। राजा को सूझ गए तो सूझ गए। अभी एक एक पेंटर आने लग गए और अपनी किस्मत आजमाने लगे। फिर जब सब नाकाम हो गए, एक नामी पेंटर को बुलाया गया जिसकी प्रसिद्धि इस कदर थी कि वो यहां वहां देखकर भी स्केच करता जाता है। उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया उस आदमी को। यदि आपने समय सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन सुने होंगे तो इसमें मैंने ये उदाहरण दिया। तो वो राजा के सामने आया। राजा ने कहा पेंटिंग बनाना है कॉक का। शांत रहकर उसने कहा आई विल नीड 6 more months। 6 महीने की अवधि मानी। शन मास में कम। ठीक है, 6 महीने की जरूरत इसको। मुझे तो इसका नाम बहुत सुना था यार। 6 महीने के बाद फिर कोर्ट में आ जाकर खड़ा हो गया और मिनटों में ही जस्ट स्क्रिबल्ड डाउन और वहां पर मुर्गा बन गया मिनटों में। और इस कदर बन गया था वहां पर एसिड टेस्ट के रूप में, कसौटी के रूप में मुर्गों को छोड़ा गया जिंदा। एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर। आपने जाना होगा कॉक फाइट होती है, आपस में बहुत करते रहते हैं। वे भी कंफ्यूज्ड हो गए। दिस वॉज एन एसिड टेस्ट एंड ही हैड पास्ड द एसिड टेस्ट। कंफर्म हो गया था इससे बेहतर पेंटिंग नहीं हो सकती। सब हो गए, उसको इनाम दे दिया गया, सब हो गया। उसको एक प्रश्न पूछा राजा। क्या प्रश्न पूछा होगा? Why did you ask 6 months for this? Well, I don't think it was very difficult for you. तो उसने कहा दरअसल 6 महीने मैं मुर्गों के ही साथ रहा। मैं उन्हीं के साथ उठा, उन्हीं के साथ बैठा, उन्हीं के साथ लेटा, उन्हीं के जैसा खाया। अंडे नहीं दिए होंगे। उन्हीं जैसे एक्टिविटीज की। मुर्गा देता भी नहीं है, हंसो मत। रात दिन वैसी ही एक्टिविटीज वो करता रहा। जिनके बीच में रहते हैं वी गेट ट्यून्ड। जैसी संगति बैठिए वैसो ही फल दी। अब निरंतर
ऐसा अनुभव करने की कोशिश करेंगे, मैं सिद्ध, आप स्वयं को सिद्ध अनुभवेंगे। बट उसमें कुछ कंडीशंस है जो मुझे आज खोलनी है, कहीं भावुकता की तरफ ढल न जाए प्रकरण। वन मोर एग्जाम्पल टू बी साइटेड। आप ठीक हो? कुछ स्वास्थ्य की कमी लग रही है मुझे आप में थोड़ी? आंखें ऐसी बोल रही है, लाल हो रही है? नहीं? जागरण किया? नहीं। यह हमारी पर्सनल बात थी, आप ज्यादा माइंड मत करो। ठीक है। मीरा और कृष्ण दोनों को कहाँ अलग अलग देख रहे हो? अब जानते हैं ना? स्वयं को कृष्ण अनुभवने लग गई और कृष्ण स्वयं को उस रूप अनुभवने लग गया, एक दूसरे रूप अनुभवने लग गए। जानते हैं ना आप लोग इसको? हाँ या ना? नहीं जानते? मीरा का सुना था। मीरा। मैंने क्या बोला? कृष्ण भी मीरा रूप अनुभव करता है। यस। ये नहीं सुना हमने। अच्छा, नहीं सुना। ये नहीं। कृष्ण भी मीरामय हो गई, मीरा कृष्णमय हो गई। वे लोग तो किसी भी रूप हो ही जाते हैं ना। नाउ वन मोर एग्जाम्पल टू बी साइटेड। देखो, बायोलॉजी तो आप पढ़ते हो बच्चों बायोलॉजी पढ़ते हो। बायोलॉजी में आप सिंपल साइंस में बता रहा हूं, समय सार इज नथिंग बट साइंस। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसा है ये साइंस। जैसा लोगों ने रूखा समझ रखा है समय सार, ऐसा रूखा नहीं है, बिल्कुल नहीं। दिस इज ऑल साइंस। देखो, लड़का, मेल एंड फीमेल, मुझे ज्यादा याद नहीं है, कुछ जीन्स होते हैं मेल के, जीन्स पहनने वाली नहीं, समझ रहे हैं ना? जीन्स, क्रोमोजोम्स वगैरह होते हैं, जानते हो सब, XY देख लो आप सब क्या क्या आपका। मैंने खपा लिया यार, फिर से नहीं खपाना है। सुनो क्या कहता है साइंस, क्या कहता है? हरेक में दोनों प्रकार के क्रोमोजोम्स यू कैन कॉल, जीन्स यू कैन कॉल, दोनों प्रकार के जीन्स दोनों में होते हैं बच्चों। गेटिंग? अब नाउ सी द मैजिक। यदि एक लड़की बचपन से ही वह लड़कों के बीच में उठे बैठे, एक प्रैक्टिकल किया जाए मतलब कल्पना की बात कर रहा हूं मैं, लड़कों के ही बीच में उठे बैठे, लड़कों के ही साथ खेले उठे बैठे, कल्पना, केवल कल्पना है मेरी आप में। वो जो खेलते हैं जैसे पुरुषों के जो गेम्स है, एग्जाम्पल जूडो हो, एटसेट्रा, जिसमें थोड़ी पावर वगैरह के बाद, उन्हीं के साथ उठना बैठना है उसको। आफ्टर सम टाइम वो लड़की स्वयं को लड़का अनुभव करने लगती है। केसेस यहां तक कहते हैं कि वो शादी भी लड़की से करना चाहती है। आप समझ रहे हो? एंड सेम इज द केस विथ लड़का। यदि लड़का लड़की के साथ रहे ज्यादा टाइम, मैं अभी एक बात कह रहा हूं आपको, हर एक जन में दोनों प्रकार के जीन्स है। वो जिसे क्या कहेंगे जिसे बूस्ट करेगा, व्हाट इज द प्रॉपर वर्ड? आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट। डोमिनेट इज नॉट द प्रॉपर वर्ड। एक्टिवेट कैन बी प्रॉपर, स्टिमुलेट, एक्टिवेट कैन डू। जिस जीन्स को ज्यादा एंटरटेन करेगा वो, आप समझ रहे हैं, उस दिशा में वो बढ़ता रहेगा। यस, इट हैपन्स, ऐसा होता है। वो स्वयं को जैसा देखता है, देखती है, वैसा वो बनता है। और अनुरूप जीन्स का विकास भी, शारीरिक फीचर्स टोटली तो वैसे नहीं होंगे, लेकिन लगभग फीचर्स भी उसी प्रकार होने लगते हैं। कम टू द कंक्लूजन,
निष्कर्ष क्या है हमारा? जो जैसा देखेगा वो वैसा बनेगा। जो जैसा देखेगा। अभी चलो बहुत उदाहरण हो जाएंगे, लेकिन और एक उदाहरण बढ़ा देता हूं। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, विदेश में पति पत्नी रहते थे एक कमरे में, उनको संतान हुई। संतान होने के बाद संतान एकदम काली कलूटी हुई, मतलब पति पत्नी गोरे थे, दोनों गोरे थे और संतान काली हुई। तो पति ने कोर्ट में केस दाखिल किया कि ये मेरा नहीं है। केस चला। अब किसका होगा कोर्ट? तो ये कुछ बोलने को काहे के लिए बैठा है? लेडी ने ये कहा कोर्ट में, मैंने कभी पराये मर्द से संपर्क नहीं किया है आज तक, कोई नई बात नहीं है उनके लिए, लेकिन जो फैक्ट थी वो उसने बयां कर दी वहां पर। बहुत खोजबीन के बाद एक बात पता चली जो आपको समझना चाहिए बहुत अच्छे से। साइंस, ये सब साइंस है बच्चों। उसकी जो डिलीवरी रूम थी, उस डिलीवरी रूम में जो बच्चा उसने लटकाया था वो बिल्कुल काला लटकाया था। आपने देखा होगा, जिसे बच्चा होना है वे माताएं वैसी फोटो लगाती है जैसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुंदर सुंदर, क्योंकि मुझे सुंदर और सुंदर का फर्क ही समझ में नहीं आता। जैसे बच्चे वे चाहते वैसे वैसे वहां लगाते। आप लोगों ने नोट किया है, किसी ने? ये एज वी सी वी प्रिपेयर। साइंस, सीधा साइंस है ये। और कोर्ट ने ये तय किया आकर कि इस फोटो के कारण ऐसा हुआ है। दिस थिंग कैन हैपन। पहले आप इसे स्वीकार करो, दिस थिंग कैन हैपन। रियलाइज करो पहले, रियलाइज। अभी मैं गाथा की तरफ मुड़ जाता हूं। वे सज्जन यहां बैठे हैं जो यहां पर, आई थिंक यू आर हियर, शुद्ध। मैंने एक प्रश्न पूछा था 2 दिन पहले, आपको याद आ रहा होगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक प्रश्न पूछा था, राइट? शक्ति, द्रव्य अपेक्षा द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मतलब क्या? याद आ रहा है? एंड नो वन वॉज एबल टू आंसर। और आज भी बहुत खेद है मुझे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक को जैसा पढ़ा जाना चाहिए था वैसा नहीं पढ़ा जा रहा है। पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है। द्रव्य दृष्टि से शुद्धता का क्या अर्थ कहा था? कितने जन बताएंगे? जरा हाथ ऊपर करेंगे। शाबाश, मजा आ रहा है। अश्विन भाई जी के भाई ने उत्तर दे दिया यहां से। आप उत्तर देंगे? क्या उत्तर दिया था मैंने? बस, इसमें कितनी दम है इसकी परतें खोलने को तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, 1-2 घंटे जैसे उस दिन का। लेकिन आज मैंने ये सोचा, मौका देखकर मुझे शुद्धता का अर्थ खोलना जरूरी है आज, जो आपको थोड़ा सा अपील भी कर जाए। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन हाँ, ऐसा अर्थ शुद्धता को हुआ करता है। स्वयं को शुद्ध देखना मतलब क्या? अभी कोई ये सोचे जीव वर्तमान में तो अशुद्ध है और जबरन शुद्ध देखे और कह रहे हैं ऐसे शुद्ध देखेंगे तो शुद्ध होगा, मतलब झूठा झूठा करे और काम अच्छा हो जाएगा, ऐसे तो कोई भी नहीं मान सकता। सत्य का फल मीठा होता है ये तो सब मानते हैं। अशुद्ध को अशुद्ध माना जाए तब तो फिर सिद्धावस्था मिल सकते हैं, ऐसा मानना कदाचित ठीक होता, हाँ या ना? लेकिन यहां यह बोला जा रहा है स्वयं को शुद्ध अनुभवना, तो क्या होगा? शुद्धता की प्राप्ति होगी। अभी कुछ लोग समझते हैं अशुद्धता होने पर भी शुद्धता को कैसे अनुभवा जाए। बात ऐसी नहीं कही जा रही है, बात इतनी सी ही कही जा रही है, इस समय में वर्तमान में तुम उभय पक्ष लिए हुए हो, क्योंकि वस्तु द्रव्य द्वयात्मक है। द्रव्य 2 रूप है। एक द्रव्य स्वयं, अभी मुझे थोड़ा खोलना पड़ेगा, पहले एक लाइन बोल दूं।
द्रव्य स्वयं दो भागों में विभाजित है, ध्रुव और पर्याय। ज्ञान अपेक्षा ही समझना पड़ेगा, प्रदेश अपेक्षा नहीं। उस ध्रुव को टेक्निकल टर्म्स में उस ध्रुव को भी द्रव्य कहते हैं। यह भी और एक आपको एडिशनल बात पता होनी चाहिए बच्चों। क्या कहा? द्रव्य के कई अर्थ होते हैं। तो बेसिकली यहां पर द्रव्य के दो अर्थ हुए, एक प्रमाण का विषयभूत द्रव्य और एक परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत द्रव्य, जिसे मैं ध्रुव कह रहा हूं। ये दो द्रव्य हो गए, समझ में आ रहा होगा बच्चों? ठीक है। अभी जब भी द्रव्य दृष्टि की बात आती है, जब स्वयं को शुद्ध देखना है तो कहा जा रहा है स्वयं को द्रव्य दृष्टि से शुद्ध देखना है। पर्याय को गौण करने की बात थी वहां पर, जो आप कह रहे थे द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टि आपालको, परजय नय करी गौण। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर, पज्जय मूढ़ा ही पर समाया। ये जितनी भी धुन है, ये धुन इसकी पुष्टि कर रही है। तो स्वयं को शुद्ध अनुभवना मतलब द्रव्य का आश्रय लेना, और द्रव्य दृष्टि से वस्तु तो शुद्ध ही। इतना समझ में आ रहा है? तब तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी टोडरमल जी ने शुद्धता के क्या क्या अर्थ किए, मैं थोड़ा सा इसको खोलता हूं। वैसे शुद्धता के तीन अर्थ मैंने उस दिन बताए थे, जो ये पंडित जी कह रहे हैं। तीन कौन कौन सी अपेक्षा और क्या क्या कह रहे हैं, जरा मुझे कोई बताएगा? द्रव्य, पर्याय, शक्ति। शाबाश, मजा आ गया। पर्याय अपेक्षा टोडरमल जी कह रहे, पर्याय अपेक्षा से तो तू शुद्ध है भी नहीं। तू शुद्ध होता तो फिर क्षापशमिक भाव किसका, संसारावस्था किसकी? आप प्रत्यक्ष संसारी है, आदि आदि। तो पर्याय अपेक्षा का तो विषय ड्रॉप हो गया। सेकंड, शक्ति अपेक्षा शुद्ध मतलब भविष्य में ऐसा होने योग्य हूं, ऐसा मान, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जिसे मैं उस दिन एक वर्ड का प्रयोग कर रहा था, कौन सा? धर्म के स्वरूप में पोटेंशियल। क्या? पोटेंसी, एबिलिटी। एबिलिटी मैं उस दिन ये कह रहा था आपको, माना हम सब में समान समानता नहीं, लेकिन समानता अर्जित करने के लिए समान एबिलिटी है। याद आ रहा है मैंने क्या कहा था आपको? भगवान में और मेरे में एबिलिटी में कोई कमी नहीं, और उसी एबिलिटी के बल पर हम आगे बढ़ते। एक तो शक्ति अपेक्षा शुद्ध हुआ। अभी द्रव्य अपेक्षा शुद्ध क्या कहना चाहते पंडित जी वहां पर? पंडित जी कह रहे हैं द्रव्य अपेक्षा शुद्ध मतलब शुद्ध शुद्ध पर्योंक पिंड, माइंड वेल। यहां पर द्रव्य का तात्पर्य प्रमाण का विषयभूत द्रव्य, जिसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के थोड़े अध्ययन करने का भाव है। थोड़ा मुझे बहुत आग्रह करके 4 साल पहले पवन जी ने खूब आग्रह करके प्रश्नोत्तरी बनवाई थी मेरे से, फिर वो मंगलायतन से छापी भी है अभी। बट आई एम नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द पब्लिकेशन, क्योंकि उन्होंने जो उनको लगा वो भी ऐड किया वगैरह, विच आई डिडंट एग्री, आदि आदि। लेकिन जिसे चाहिए मेरे पास उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। किसी को प्रिंट चाहिए तो प्रिंट भी है मेरे पास। ये प्रश्नोत्तरी मैंने स्वयं बनाई है, लगभग 200-300 क्वेश्चंस होंगे। ये वे विशिष्ट प्रश्न है जहां पर आकर लगभग लोग रुक जाते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं। उनका कैसा अर्थ किया जाए उसका विश्लेषण सब किया, स्पेशली ये बिंदु। यहां पर टोडरमल जी ने प्रमाण का विषयभूत द्रव्य लिया, माइंड वेल। निश्चयाभासी के सामने वे परम शुद्ध निश्चय ने के विषयभूत द्रव्यों को खोल ही नहीं रहे। क्या तरकीब अपना ली, क्या तरकीब अपना ली। क्यों? अरे उसके सामने खोलकर करेला और नीम चढ़ा, पहले उसकी नशा उतर नहीं रही, और उसके सामने ये खोलकर क्या करते? वो तो दलीलें दे ही रहा है दुनिया भर की, भाव कर्म से रही थे, ये फलाने से रही थे, फलाने से रही थे।
उसका जहर ठंडा करना है पंडित जी को। किस समय में कौन सी दवा दी जाए, किस समय में कौन सी तर्क युक्ति का प्रयोग किया जाए, यह भी एक आर्ट है, आर्ट। समझ रहे? समझदार लोग मुझे समझ रहे होंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो मैं थोड़ा अवसर देता हूं पूछने को। किसी को कोई डाउट होगा तो। पंडित जी, हाँ मैंने जब आंसर दिया था हाँ द्रव्य दृष्टि का, तो मेरे सामने अशुद्ध निश्चय से पर्याय में अशुद्धता है यह ख्याल था। हाँ ऑन दैट बेसिस 6 नंबर की गाथा, 7 नंबर की गाथा और 11 नंबर की गाथा, इसके बेसिस पे मैंने द्रव्य को शुद्ध कहा था। उसी टाइम आई वॉज अवेयर ऑफ दैट माई पर्याय इज अशुद्ध। जैसा निश्चयवासी को पर्याय भी शुद्ध लगती है, ऐसा मेरा यह नहीं था, भाव नहीं था। एनीवे, मुझे तो ये कहना है द्रव्य दृष्टि का तात्पर्य प्रमाण का विषयभूत द्रव्य का विषय भी हो सकता है। और टोडरमल जी ने द्रव्य दृष्टि के नाम पर प्रमाण का विषय द्रव्य दिखाया निश्चयवासी को। गैदर योर अटेंशन, दिस इज एन आर्ट। उभयभाषी में भी फिर इसी को लिया। और जनरली मोर और लेस टू सम एक्सटेंट वी आर इन्फेक्टेड बाय द सेम डिसीज। हम कहने को भले ही कह दे, बट एट सम स्टेज हम कहते हैं ये तो भूमिका के अनुसार होने लायक है। आदि आदि से आदवाद तो हर जगह है। कोई भी कार्य पास समवाय से होता है तो उसको योग्यता की तरफ से तो कहा ही जा सकता है, उसमें बाधा नहीं है। इसलिए टोडरमल जी ने देखो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की क्या परिभाषा की। बोलेगा कोई 213 पेज, समापन ऑफ निश्चयवासी प्रकरण। जिस श्रद्धान से रागादि का भाव हो वह श्रद्धान सम्यक दर्शन। ही इज टॉकिंग रिजल्ट ओरिएंटेड। और लगभग यही फ्लो पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बह रहा है। राग द्वेष तुम्हारे कम हो रहे कि नहीं बाबा, वो उसी की बात कर रहे हुए। कहीं भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में त्रिकाली शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा, ध्रुव शब्द का प्रयोग मुश्किल है, अनादि निधन शुद्ध का शब्द बहुत मुश्किल है। मतलब एकदम कम से कम मैंने काम निकाला। उनका स्ट्रेस इस तरफ है कि पर्याय का एहसास उसको हो। और आगे ये भी लिखते हैं निश्चयवासी में, स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, इससे सम्यक दृष्टि हो रहा है। क्लाइमैक्स क्या? स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, इससे सम्यक दृष्टि होता है। मेरा विषय है भी नहीं वैसे, मैं यह हवा चला जाऊंगा, आपको भले ही हेल्पफुल होगा। ये समय सार की 6वीं गाथा जयचंद जी छाबड़ा। प्रमाण का फल वीतरागता है, ऐसा है कि नहीं? वहां पर लाइन पढ़ा है किसी ने तसल्ली से? नहीं पढ़ा। अब पीपल स्टार्ट आस्किंग प्रमाण का फल वितरागता, फिर शुद्ध नहीं का क्या हुआ, शुद्ध नहीं का क्या हुआ, प्रमाण का फल वितरागता, प्रमाण का फल वितरागता। लेकिन हम ढंग से कुछ पढ़ते भी नहीं तो हमें डाउट भी नहीं होते, ना छटपटाहट होती है। यह हालत है हमारी। स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, इससे सम्यक दृष्टि होता है। टोडरमल जो और एक जगह लिखते हैं, केवल आत्मा के ज्ञान में ही संतुष्ट हुआ है। क्या लिखते हैं? सॉरी फील कर रहे, तरस खाकर कह रहे केवल आत्मज्ञान में संतुष्ट हुआ है। समझाओ यार, इसको कोई समझाओ। और एक 6वें कलश की टीका और पढ़ लेना जयचंद जी। इतना सब होमवर्क कर लोगे? दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, यू कैन लिसन इट अगेन। पूर्ण ज्ञान धनस्य दर्शनम द्रव्यांतर व्यापृतम सम्यक दर्शन एक नियम। वाह वाह, बढ़िया 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 बढ़िया। आप यही के हो क्या? देवलाली में रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। उसमें एक प्रश्न खड़ा किया है, आपको ख्याल में होगा, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। क्या आत्मा को ज्ञानमय मानने से सम्यक दर्शन हो जाएगा? क्या सॉलिड प्रेजेंटेशन चल रहा है। अरे समय सार का वैभव तो देखो आप। आत्मख्यातिकार और टोडरमल जी साझेदारी का बिजनेस चल रहा है।
वास्तव में जो उनकी भावना थी वही टोडरमल जी की भावना है। कुंद आचार्य देव थोड़ा सा मतलब उनकी कथन शैली अलग है। अमृतचंद्र थोड़े समन्वयात्मक स्टाइल के। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई लीक से हटा है, मैं ये कह रहा हूँ सबकी अपनी अपनी शैली है। बड़े लोग कम बोलते हैं, लेकिन कम बोलने वालों से हमारा कब काम बनेगा? तू भेजना युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दो तो उनको स्वर्ग। नहीं समझे बच्चों? एक दिनकर कवि हुए हैं बच्चों, दिनकर कवि, रामधारी सिंह दिनकर, जैनिज्म के खास फॉलोअर थे। उन्होंने एक काव्य लिखा है जिसमें वे कहते हैं, तू भेजना युधिष्ठिर को यहाँ। लड़ाइयाँ चल रही थी यहाँ पर, मुगलों ने आकर गला दबोच लिया था भारतीयों का, फिर अंग्रेज भी आकर खड़े थे यहाँ पर, और फिर जिससे जो बने वो सब अपने अपने भगवान को पुकार के परेशान हो रहे थे, आ जाओ भैया कोई तो आ जाओ। तो उन्होंने लिखा है कि आज जरूरत है हमें किसी डैशिंग पर्सनालिटी की, एंग्री यंग मैन चाहिए आज हमें, कोई फाइटिंग स्टार चाहिए हमें, स्टंट करने वाला। अभी ये सब बाकी के काम नहीं आएंगे, तो एक काम कर कहते हैं, तुम युधिष्ठिर को यहाँ मत भेजो, उनको स्वर्ग ही भेज दो तुम। वे आएंगे, उपदेश करेंगे, कहेंगे लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को यहाँ पर मत भेजो प्लीज। यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही है यहाँ पर। तू भेजना युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे तू उनको स्वर्ग, और लौटा दे हमें अर्जुन भीम और उनका गांडी और गदा भी। टेरर चाहिए ना, टेरर। यहाँ भगवान में भी क्वालिटी है ना उनके, तो पक्षपात होना कितना स्वाभाविक था। ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये चाहिए वो नहीं चाहिए। खैर, उसी तर्ज पर मैंने क्या कहा, कुंद आचार्य देव की थोड़ी सी कथन शैली अलग है और अमृतचंद्र स्वामी की कथन शैली अलग है। अमृतचंद्र थोड़े समन्वयात्मक है, उभय पक्ष को साथ में लेकर चलते हैं। प्रश्न एक पूछा, क्या आत्मा को ज्ञान में अनुभवने से सम्यक दर्शन होगा? और किसी को भी पूछ लो यहाँ पर कोर्ट में, सभी जन ये कहेंगे और क्या, आत्मा को ज्ञान में नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे? तो उत्तर में क्या लिखा मालूम? उत्तर में ये लिखा, नहीं ऐसा तो चारवाक को छोड़कर सांख्य वेदांत आदि सभी मानते हैं आत्मा को ज्ञानमय। तो कैसा मानना आत्मा को? आत्मा को द्रव्य पर्याय रूप मानना, मतलब ज्ञानमय तो मानना, साथ में राग द्वेष वाला भी मानना, उससे सम्यक दर्शन होता है। अमृतचंद्र स्वामी की शैली, जयचंद जी की शैली और टोडरमल जी की शैली खूब हाथ में हाथ मिलाकर चल रही है। और इसलिए टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आत्मख्याति को याद किया। अध्यात्म पढ़ना हो तो आत्मख्याति पढ़ना। ख्याल में है? ख्याल में है क्या? अरे रे रे, तो अध्याय नहीं है यार। हाँ, चिट्ठी में है वो, चिट्ठी में। ठीक है, चलो, द लास्ट ओवर ऑफ द मैच बिगिंस। शुद्धता का अर्थ क्या है? बर से भिन्न और अपने से अभिन्न शुद्ध होता है, वो तो ठीक है। मतलब क्या? मतलब जो राग द्वेष मेरे में है उसका कर्ता मैं हूं, पर नहीं। इसको कहते हैं शुद्ध आत्मा की अनुभूति। नहीं, सब कुछ गड़बड़ है। आई विल कंफर्म विद, हमारे विद्वानों के साथ कंफर्म करेंगे। कौन बचाएगा इसको? कौन बचाएगा? अरे तुम्हारे विद्वान को भी यहाँ लेकर आओ। फिलहाल तो षट कारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण, समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्र शुद्ध, ऐसा है। पढ़ो, मैं तो लेके बैठा हूं यहाँ पर।
तुझे तो पढ़ने की भी गरज नहीं। पेज नंबर 199 पर हूं मैं। शुद्धता के सभी अर्थ किए टोडरमल जी ने यहाँ पर। शुद्धता का अर्थ समझे बच्चों? राग द्वेष से रहित ऐसा मैं अर्थ नहीं कर रहा हूं। माइंड वेल, मेरे जो राग द्वेष हुए उसका कर्ता मैं ही हूं, पर का हस्तक्षेप नहीं इसमें, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। इसे कहते शुद्ध आत्मा क्या है। लेकिन ऐसा करने से तो कैसे काम बनेगा, कैसे सम्यक दर्शन हो जाएगा? अरे थोड़ा विचार करके देखना। जिस समय ये ख्याल में आता है होने वाले राग द्वेष पर के कारण नहीं हो रहे हैं, मेरा ही अपराध है, उस समय में वो राग द्वेष अनंतानुबंधी रहेगी नहीं। राग द्वेष तभी तक अपने पैर दबा कर खड़े हैं जब तक उनकी आंखें बाहर के बीवी बच्चों की तरफ गड़ी है। राग द्वेष का कर्ता जीव कौन से नए का कथन है? अशुद्ध निश्चय। शाबाश, मुझे आपसे उत्तर चाहिए था, तभी तो मैं कुछ आगे की बात करूँ अभी। और कोई बाकी का कुछ बोलेगा? कुछ नहीं। मतलब नब्ज थोड़ी कमजोर है भाई साहब। वैसे मैं कोई बहुत क्लिष्ट सब्जेक्ट्स नहीं ले रहा हूँ, और ये तो हार्ट है जैन शासन का। हार्ट ये भी नहीं पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे? अब क्या पढ़ोगे फिर? और क्या बचेगा फिर? बहुत कमजोर नब्ज है, बहुत कमजोर नब्ज है। आप यहाँ पर आए हो, लेकिन अभी कब अवसर मिले कहने का तो मैं अभी कह दे रहा हूँ। आपको स्वयं अध्ययन की आदत डालना चाहिए। किसी भी वक्ता के बलबूते पर भरोसे पर आपका काम नहीं निकलेगा। You yourselves should be scholars and philosophers. ठीक है। प्रवचन सार 189 गाथा पढ़ना है जाकर। उसमें लिखा है शुद्ध निश्चय से जीव राग आदि का करता है। अगेन वन ब्लो। कैसे लिखा है? शुद्ध निश्चय से कैसे लिखा है? अरे बाबा, शुद्ध का अर्थ ही होता है पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। घबराओ मत। कभी अशुद्ध निश्चय ने भी कहा जाता है, लेकिन वहां शुद्ध निश्चय ने कहा तो घबराना मत जाना। शुद्ध निश्चय मतलब ही शुद्ध। वहां पर निश्चय और शुद्ध एकार्थवाची जानकर प्रयोग किया गया है। ओनली अलोन इकलौता रेफरेंस है। बट उस रेफरेंस का भी अर्थ क्या करना? ट्राई टू अंडरस्टैंड। शुद्ध आत्मा की अनुभूति मतलब क्या? मतलब मेरे जीवन में राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार मैं, मेरी सोच। बाहर की वस्तु इसमें जिम्मेदार नहीं। पर द्रव्य जबरन तो भाव बिगाड़ता नहीं। अगेन, people and situations are always powerless without your reaction. All the things are on their own places. It is the mind that makes the hell of heaven and heaven of hell. बाहर की वस्तु को कितना लाइटली लेना और कितना भारी में लेना, ये आदमी ही तय करता है। किसी को 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, हाँ 1 लाख रुपए, और 10 रुपए के नुकसान को भी 10 दफे सोचता है एक आदमी में। और इसमें अमीरी गरीबी का भी फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ रहे हैं मैं सही कह रहा हूं? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, वो कैसे रिएक्ट करता है उस बात को लेकर। ठीक है। शुद्धात्मा की अनुभूति का तो एक अर्थ हमें पता ही है, सभी अर्थों को हम अच्छे से विचारें। मेरे में ही शक्ति है, मेरे में ही वो बीज पड़ा है। मैं कभी कभी कहता हूं, भूतकाल ही देखना है तो भगवान का कहा अच्छा था, भविष्य काल देखना है तो हमारा कहा खराब है।
क्या फर्क दिख रहा है तुमको भगवान और हम में? हम दोनों समान खड़े हैं। और वर्तमान की अपेक्षा विचार करो तो वर्तमान का तो थिंकिंग है ही हमारे ये। जो शुद्ध जाने आत्मा को वो शुद्धता को प्राप्त हो। मेरा सुख दुख मेरा पर्सनल, गरीबी से अमीरी से कालेपन से गोरेपन से इन्होंने इग्नोर किया, इन्होंने गाली दी, इन्होंने प्रमोट किया, इन्होंने डिमोट किया, अरे इमीडिएटली यू स्टार्ट ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग। यही तो कमी है तुम में। हम स्वतंत्र है, स्वयंभू है, जो भी हमारे जीवन में है वो हमारे ही विचारों का फल है। What we are today is the result of what we contemplate. आज जो हम है वो हमारे चिंतन का ही फल है। आप समझ रहे बच्चों? किसी की दुआ, बद्दुआ, सिफारिश, रिकमेंडेशन से हमारा कुछ नहीं होता। किसी के अभिशाप से, वरदान से, ब्लेसिंग से, बून से, कर्ज से हमारा कुछ बाल बाका होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। ओम नमः।